नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 6 अप्रैल, दिन है बुधवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ खास सुर्खियां। बीजेपी का स्थापना दिवस आज। 38 साल में 2 से 301 सीटों तक पहुंची बीजेपी। मीट शॉप बैन पर बोली एमपी महुआ मोइत्रा, संविधान मुझे मांस खाने की अनुमति देता है। पीएम मोदी से मिले पवार। इससे पहले एनसीपी प्रमुख के घर जाकर मिले थे गडकरी। अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की विरासत पर भाजपा का दावा, मनाई गई सामाजिक न्याय पखवाड़ा। अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म। और अब हिमाचल की बारी। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने 1951 से लेकर 1980 तक भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में अपने सफर को पूरा किया था। भगवा पार्टी ने अपनी इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे। 2 सीटों वाली पार्टी 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल रही। इसके अलावा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए कई राज्यों में भी सरकार इन्होंने बनाई। नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व से पहले भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही थी। हालांकि उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई। उनका मानना था कि एक दिन उनकी पार्टी अपने दम पर देश की सत्ता में आएगी और कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। वाजपेयी अक्सर अपने भाषणों और इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया करते थे। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मांस की दुकानों पर लगाई गई रोक का तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने विरोध किया है। उनका कहना है, जब संविधान उन्हें मीट खाने की इजाजत देता है तो प्रशासन रोकने वाला कौन होता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा, मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ। संविधान मुझे इसकी अनुमति देता है कि जब मुझे जो पसंद हो मैं वो खा सकती हूँ। दुकानदारों को भी अपना व्यापार चलाने की आजादी है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्य ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अपने गृह राज्य की सियासत में सक्रिय होने की खबरों के बीच बीती रात राकांपा प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित निवास पर रात्रि भोज हुआ। इसमें गडकरी के अलावा कांग्रेस विधायक व शिवसेना नेता संजय राउत भी मौजूद थे। इस बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी व राकांपा प्रमुख पवार के बीच यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। महाराष्ट्र विधानसभा के पहली बार निर्वाचित विधायकों को लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण में शामिल होने दिल्ली बुलाया गया। इस मौके पर शरद पवार ने इन्हें मंगलवार रात डिनर पर आमंत्रित किया था। यह प्रशिक्षण 5 व 6 अप्रैल को रखा गया है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की सत्ता में हाल ही में वापसी करने वाली भाजपा की सफलता की वजह बड़े पैमाने पर दलित वर्ग के समर्थन को माना जा रहा था। अब भाजपा इसी रणनीति पर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रही है ताकि देश भर में वो दलित वर्ग के समर्थन वाली पार्टी बन सके। इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर दिया। एक दशक पहले तक ही सवर्णों और उत्तर भारत की पार्टी कही जाने वाली भाजपा अब पुराने टैग से कहीं आगे बढ़ती दिख रही है। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना वैचारिक नेता मानने वाली भाजपा ने सामाजिक न्याय के प्रतीकों को भी तेजी से बीते कुछ सालों में अपनाया है। बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एंट्री के बाद से अपनी पहचान पिछड़े और दलित वर्ग से जोड़नी शुरू कर दी थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले का जिक्र वो अक्सर अपने भाषणों में करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का हेलीकॉप्टर कांगड़ी धार में लैंड हुआ। विक्टोरिया ब्रिज से रोड शो शुरू किया गया। अरविंद केजरीवाल ने सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी से चुनावी शंखनाद किया। समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपने दिल खुश कर दिया। चारों ओर झंडे ही झंडे। हम आम आदमी हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, देशभक्ति आती है। दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म किया। 20 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। यकीन नहीं होता तो वहां अपने रिश्तेदारों से पूछो,
कोई रिश्वत नहीं मांगता, क्योंकि जो पैसे खाएगा सीधा जेल जाएगा। अब हिमाचल में भी भ्रष्टाचार खत्म होगा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों ने शानदार काम किए और अब हिमाचल की चाबी आपके हाथ में है।